Good morning, students of Standard 9. We will be studying chapter first in your chemistry, matter in our surroundings. Factors affecting evaporation. पेज नंबर 8. तो इसमें जो है कौन कौन से फैक्टर जो है इफ़ेक्ट करते हैं इवापोरेशन को, तो उसमें नंबर 1 है नेचर ऑफ द लिक्विड. तो नेचर ऑफ द लिक्विड में क्या होगा, जिस सब्सटेंस का लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा जो जिस लिक्विड का, तो वो जो है उसका हायर रेट होगा इवापोरेशन का. ठीक है. तो एग्जांपल के लिए तुम देखो, वाटर का तुम लोग जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. एंड ईथर एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट होता है 34 डिग्री सेल्सियस. तो ईथर जो है वाटर से मच फास्टर रेट से इवापोरेट करेगा. उसके बाद जो है यहाँ पे ये एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है कि टेक 5 ml ईथर ऑफ टेस्ट ट्यूब इन अनदर टेस्ट ट्यूब 5 ml ऑफ वाटर. दे लिव देम एक्सपोज टू एयर. यू विल ऑब्जर्व दैट ईथर इवापोरेट इन शॉर्टर टाइम. इवापोरेट बिना उसको तो गर्म किए हुए वो धीरे धीरे वो जल्दी सारा ईथर तुम देखोगे इवापोरेट कर गया. उस बीकर में तो बचेगा ही नहीं ईथर. अब है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. तो फर्स्ट था नेचर ऑफ लिक्विड, अब टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. तो हायर द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड हायर इट्स रेट ऑफ इवापोरेशन. जिस लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो जल्दी इवापोरेट करेगा. दिस इज़ बिकॉज द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड एट हायर टेम्परेचर. हायर टेम्परेचर पे उसका पार्टिकल ज़्यादा जो इंक्रीज्ड जो उसका पार्टिकल है वो एवरेज स्पीड रहेगा और हायर टेम्परेचर पे वो अच्छे से जो है वो जल्दी फास्टर रेट से इवेपोरेट कर सकता है. इट इज़ ईजियर टू द पार्टिकल्स टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ये आसान हो जाता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस सरफेस से ऊपर उठने में आसानी होता है. फिर थर्ड है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड. सरफेस एरिया जो है वो किस तरह से इवेपोरेशन को इफेक्ट करता है. तो लार्जर द सरफेस एरिया of a liquid higher is its rate of evaporation. तो सरफेस एरिया जो लिक्विड का जब ज़्यादा होगा तो उसका इवेपोरेशन का रेट भी है वो ज़्यादा होगा. अ लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर मोर पार्टिकल्स. जब सरफेस एरिया जो है वो क्या है, मोर पार्टिकल्स ऑफ सरफेस आउट ऑफ इवेपोरेशन. दैट इज़ वाई एन अनफोल्डेड क्लॉथ ड्राइज फास्टर दैन अ फोल्डेड वन. तो यहाँ पर क्या है, जब लार्ज सरफेस एरिया होगा वो क्या करेगा, उसका वो प्रोवाइड करेगा मोर स्पेस फ्रॉम फॉर मोर पार्टिकल्स टू सरफेस आउट ऑफ इवेपोरेशन. दैट इज़ वाई अनफोल्डेड क्लॉथ ड्राइज फास्टर दैन अ फोल्डेड वन. यानी इसलिए हम उसको फैला देते हैं. यानी सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है तो वो ज़्यादा तेज़ी से इवेपोरेट करता है. इसलिए अगर फोल्ड करके रखेंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेगा. उसके बाद है विंड वेलोसिटी. In a airy space, the rate of evaporation of a liquid is faster. जहाँ पे airy space होगा वहाँ पे लिक्विड का जो है रेट इवेपोरेशन का वो ज़्यादा होगा. The wind carries away the particles of vapor more rapidly. विंड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फिर उसका पार्टिकल्स को वो कैरी कर सकता है. जैसे एग्जांपल के लिए तुम एक 5 ml ऑफ पेट्रोल इन अ चाइना डिश इस तरह से. उसके बाद प्लेस द डिश अंडर अ रनिंग इलेक्ट्रिक फ़ैन. अब तुम इसको एकदम तेज़ हवा जो चलता हुआ इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है उसके सामने में रखो. इन अनदर चाइना डिश टेक 5 ml ऑफ पेट्रोल एंड कीप इट इन अ रूम विथ नो फ़ैन. एक को एकदम फ़ैन के नीचे रखो, एक को जहाँ पे फ़ैन है वहाँ पे रखो. तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो फ़ैन के पेट्रोल जो अंडर द फ़ैन था वो फास्टर रेट से इवेपोरेट करता है. तो ये भी जो है इस तरह से विंड वेलोसिटी भी इवेपोरेशन को इफेक्ट डालता है. उसके बाद है ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी हैज़ अ मार्क्ड इफेक्ट अपॉन द रेट ऑफ इवेपोरेशन. लेट अस अंडरस्टैंड. तो कैसे ह्यूमिडिटी जो है वो इवेपोरेशन के रेट को इफेक्ट करता है. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी है क्या, जो एयर में जो वाटर का मात्रा जो है, जो पानी की बूंदें होती है उसमें, उसे अभी जैसे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है एयर में.
बट एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर दैन अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब जैसे तुम अपने डेली लाइफ में भी उसे देख सकते हो, अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा है और जब जून का महीना रहता है, जब ड्राई एयर रहता है तो उसमें ह्यूमिडिटी का मात्रा बहुत कम रहता है, तो देखते हो कोई चीज़ जल्दी सूख जाता है। अभी तुम रखोगे, अभी अचार बनाने जाओगे, अगर मम्मी अभी अचार दे तो सारा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें का जो अचार बनता है, क्यों उस समय में, क्योंकि ड्राई एयर जो है उसकी ह्यूमिडिटी को, उस जो मैंगो का पिकल्स का जो पीस है उससे आसानी से वाटर जो है इवेपोरेट कर जाता है जब ड्राई रहेगा। लेकिन जब ऐसे जो है अभी के सीज़न में, अभी ह्यूमिडिटी का मात्रा जो है वो एयर में ज़्यादा होता है, तो वो उसे ड्राई अप होने नहीं देता और वो सड़ जाता है। तो इसलिए अभी देखते होंगे कोई भी सामान बारिश के मौसम में जल्दी ख़राब हो जाता है। ये डेली लाइफ में भी हम लोग इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि हाउएवर वी तो वो जो इवेपोरेट कर वो सूखने के कारण ही वो कोई चीज़ ख़राब नहीं होता है, लेकिन अभी जो है वो इवेपोरेट नहीं होके वो और गीलापन रहने के कारण फिर उसमें फंगल और ये सब इन्फेक्शन लग के वो ख़राब हो जाता है। तो हाउएवर इन कॉमन लैंग्वेज एयर इज सेड टू बी ह्यूमिड व्हेन इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैन इट नॉर्मली डज एट द टेम्परेचर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर जितना रहता है उससे ज़्यादा अगर उसमें वाटर का जो पार्टिकल्स है वो मौजूद होता है तो ह्यूमिड कहलाता है। ऑन द अदर हैंड एयर इज सेड टू बी ड्राई व्हेन इट कंटेन्स लेसर अमाउंट ऑफ वाटर, जब उसमें वाटर का मात्रा कम होगा तो ड्राई कहलाएगा। इन ह्यूमिड एयर वेरी लिटिल इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, क्योंकि उसमें तो पहले से पानी है तो वो तो उतना मात्रा को ऑब्जर्व करेगा नहीं, जो अभी डेली लाइफ में भी हम लोग समझे। उसी तरह जो ड्राई एयर है वो ज़्यादा तेज़ी रेट से इवेपोरेट करेगा क्योंकि वो ड्राई है, इसलिए वेट क्लॉथ टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई इन ह्यूमिड एयर। जब बारिश के मौसम में देर से कपड़े सूखते हैं और जो ड्राई सीजन है उसमें फास्टर रेट से कपड़े सूखते हैं। तो इस तरह से ये सारा जो है नेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, विंड वेलोसिटी एंड ह्यूमिडिटी, ये सारा जो है वो इफेक्ट करता है इवेपोरेशन के रेट को। अब इवेपोरेशन काउजेस कूलिंग, इवेपोरेशन जो है कूल करने का एक काउज भी है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन अकर एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, सम ऑफ द सरफेस पार्टिकल्स टेक हीट एनर्जी फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड, so they becomes more energetic and escape into air as gas। तो जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है उससे लिक्विड जो है अपने उसका लिक्विड जो है सरफेस का लिक्विड पार्टिकल्स जो है उन बहुत सारे हीट एनर्जी के रूप में जो है बल्क ऑफ लिक्विड वो ट्रांसफ़र होता है। तो दे बिकम मोर एनर्जेटिक एंड एस्केप इनटू एयर एज अ गैस, तो वो गैस के रूप में बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक होकर उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे हम लोग दूध रखते हैं, गर्म दूध, एग्जाम्पल के लिए ले लो कि अगर घर में अगर हम बर्तन में मिल्क रखें, गर्म हॉट मिल्क, तो वो ठंडा हो जाता है क्योंकि वो इवेपोरेशन के कारण उसमें का जो वेपर है वो चला जा रहा है, निकला जा रहा है, तो वो कूल करता है उसको। तो इवेपोरेशन कूलिंग का कारण हुआ। दिस रिजल्ट इन द फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन दस कूल्ड। अब यहाँ पे उसी तरह एक अर्दन पॉट जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको डिस्क्राइब किया है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे तुम्हें डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू।